बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंधु, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी राधाष्टमी का पावन पर्व है। वो पावन पर्व जिस दिन भक्ति स्वरूपा प्रेममयी बरसाने की अधीश्वरी रास रसिक श्याम सुंदर की अर्धांगिनी शक्ति आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी जी भगवती राधा जी का प्राकट्य हुआ श्री बरसाने धाम में। चलते हैं आज थोड़ी देर भगवती किशोरी को भगवती राधा जी को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, संकीर्तन करेंगे भाव के साथ, भक्ति के साथ। और उसके बाद अपनी जो राम कथा का एक तारतम्य चल रहा है, प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से जितना भी हो सकेगा उसका भी आनंद लेंगे। बंधु, ये श्रावण और भादों का महीना ही ऐसा है जिसमें अनेक उत्सव भारतीय संस्कृति के आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कथा के मध्य में हम सबको सामूहिक रूप से इनको मनाने का अवसर मिल रहा है। थोड़ी देर हम राधाष्टमी का पर्व मनाएंगे, तत्पश्चात श्री राम कथा का आनंद लेंगे। चलते हैं भगवती किशोरी का नाम संकीर्तन। भगवती किशोरी को याद करके भगवती किशोरी जी के नाम का संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे
हमारी प्यारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे जय हो। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 जय 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 श्री 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 राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोले बरसाने वाली वाली की जय यदि राधा नाम न हो तो यदि राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो यदि राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो हो तो नहीं कृष्ण अवतार रखे राधे राधे हो तो नहीं कृष्ण अवतार रखे राधे 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 अलबेली सरकार रखे राधे राधे बोल राधे रानी की जय बंधु ब्रज की तो अधीश्वरी है भगवती राधे। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है, बिना राधे श्याम आधे। चाहे मथुरा में जाएं, चाहे वृंदावन में जाएं, चाहे गोकुल में जाएं, चाहे बरसाने में जाएं, सारे ब्रज क्षेत्र में एक ही नाम गूंजता है, श्री राधे श्री राधे। बंधु प्रेम की धारा का नाम राधा है। ब्रजभानु नंदिनी
यदि हमको उस रसिक शिरोमणि के रास का आनंद लेना है तो पहले हमको भगवती राधा जी का, भगवती किशोरी जी का प्रसाद, उनकी कृपा का प्रसाद बहुत आवश्यक है। किशोरी जी ने, ये वो आह्लादनी शक्ति है जो भगवती सीता है। ये भक्ति का स्वरूप है। बिना राधा के श्याम की लीला अधूरी है। बंधुओं, चलते हैं आज पहले राधा जी के इस पावन जन्मोत्सव पर एक बधाई दे दें। उसके बाद भगवती किशोरी को प्रसन्न करने के लिए जितना भी अवकाश मिलेगा एक आध भजन गा करके हम अपनी मन का जो उल्लास है, मैं चाहता हूं कि जो राम कथा की परंपरा चल रही है वो भी नियमित चलती रहे। समय उतना ही है। करुणामयी जगत जननी रास रसेश्वरी ब्रज अधीश्वरी भगवती किशोरी को बार बार नमन करते हुए भगवती किशोरी ने बरसाने में ही क्यों जन्म लिया, क्यों अवतार लिया, क्यों प्रकट हुई? बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरि भूरि, बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरि भूरि, नेह भरे राधे वो तो श्याम मन भाई है। बरसाने आई प्रेम बरसाने, प्रेम को बरसाने के लिए भगवती राधा बरसाने में आई है। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरि भूरि, नेह भरे राधे वो तो श्याम मन भाई है। और राधा जी का प्रतीक बोले बांसुरी बिहारी जी की। ये बांसुरी भगवती राधा की प्रतीक है, जिसको हर समय मेरे लाडले श्याम सुंदर अपने अधरामृत का पान कराते हैं। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरि भूरि, नेह भरे राधे वो तो श्याम मन भाई है। और बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग, बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग, भक्त जन मन को तो नेह से लुभाई है। रास खेलने को प्रभु रमण बिहारी जी से, और गोपी संग मिल चली प्रेम में डुबाई है। आज अष्टमी के दिन हम सभी प्रार्थना करें कि भगवती राधा उस प्रेम की रूप में, उस कृपा के रूप में आज हम सबके हृदय में प्रकट होकर के हमको आनंदित करें, हमको प्रेम का दान दें। प्रार्थना करते हैं भगवती राधा से, भगवती किशोरी से, आज हमारे हृदय में प्रकट हों। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माहि, आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माहि, राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। प्रेम बरसाने आई
बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी, नेह भरी राधे वो तो श्याम मन भाई है। बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग, और भक्त जन मन को तो नेह से लुभाई है। रास खेलने को प्रभु रमण बिहारी जी से, गोपी संग मिली चली प्रेम में डुबाई है। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माहे, और राधा अष्टमी पे आज सबको बधाई है। गुरु राधा रानी की जय, गुरु राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, बरसभान दुलारी की जय। बंधुओं, बहुत ही राधे कितनी कृपा की मूर्ति हैं। अगर कभी प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से कृष्ण चरित्र कहने का भी अवसर प्रभु देंगे, तो भगवती किशोरी की जो कृपा है, भगवान कृष्ण के प्रेम में कैसी डूबी हैं, महात्मा सूरदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जब से श्याम सुंदर भगवती राधा को छोड़कर के, ब्रज को छोड़कर के, वृंदावन धाम को छोड़कर के मथुरा गए हैं, उद्धव जी आए। उद्धव जी ने देखा गोपियां लेकर के गई हैं भगवती किशोरी के पास, गंगा के समान पवित्र, अत्यंत उज्जवल चंद्रमा जैसी कांति निकलती हुई, लेकिन भगवती किशोरी ने अपने वस्त्रों को नहीं बदला है जब से भगवान श्याम सुंदर छोड़ करके गए। क्यों? महात्मा सूरदास ने एक बहुत सुंदर चित्र खींचा। बोले अति मलिन वृषभानु दुलारी, अति मलिन वृषभानु दुलारी। भगवान श्याम सुंदर के रास के साथ रास करते समय श्याम सुंदर के स्वेद से, पसीने से भगवती किशोरी के जो साड़ी का अंचल है वो भींगा हुआ है। कहीं साड़ी बदलने से, साड़ी धोने से वो श्याम सुंदर का पसीना चला न जाए, श्री हरि भगवान श्याम सुंदर के स्वेद से भींगो श्री अंचल, और लालच न धुबावत सारी, अति मलिन वृषभानु दुलारी। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुई हैं, हम सब लोगों को प्रेम का दान देने के लिए प्रकट हुई हैं। बंधुओं, ऐसी परम रसमयी, कृपामयी, केवल और केवल भक्तों के लिए अवतरित होने वाली भगवती किशोरी से आज प्रार्थना करें। भगवती किशोरी रस की मूर्ति हैं, अत्यंत सरस हैं, भोली हैं, छोटी हैं। ध्यान करते हुए उन सरस किशोरी का, भगवती किशोरी को रिझाने के लिए, भगवती किशोरी से प्रेम का दान मांगने के लिए, बरसभान दुलारी से प्रेम की भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं, रिझाते हैं भगवती किशोरी को, श्री राधा जी को। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी की
सरस किशोरी जय हो जय हो। वयस की कोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर साधनहीन जय हो। दीन मेरा तुम करुणामयी प्रेम गाधे साधनहीन दीन मेरा तुम करुणामयी प्रेम गाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर करत अघन नहीं नेक अघाम भजन करन में नाम को लगाऊं करत अघन नहीं नेक अघाम भजन करन में नाम को लगाऊं कर पर जोरी लखनी जोरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर भलो बुरो जय सोहूं तिहारो तुम बिन को नाही तू हमारो भलो बुरो जय सोहूं जय श्री राधे। तुम बिन को नाही तू हमारो भानु दुलारी सुदिलो हमारी चरण तिहारी हो पतितन सिर
गोपी प्रेम की भिक्षा दी कैसे मोहे अपनों कर लीजे तो गुण गावत दिवस बितावत तो गुण गावत दिवस बितावत द्रग भरियावत मैं हो प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की तोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर सरस किशोरी बयस की तोरी रत रस भोरी जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर बंधु भगवती किशोरी बहुत भोली है, करुणामयी है, प्रेममयी है। इसलिए राधाष्टमी के दिन जिस किसी का भी जन्म हुआ है ना, वो निश्चित रूप से भोला होगा, प्रेममय होगा। श्री राधे को बार बार अनेक बार स्मरण करते हुए एक बार पुनः बोलिए राधे रानी की जय बोलो राधे रानी की जय बोलो राधे रानी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदस अजीर प्रभु सुदस परम पावन हनुमत चरित्र। कल प्रारंभ हुआ जिस कांड का नाम ही सुंदर कांड गोस्वामी जी ने रखा था।
समुद्र के तट पर सारी वानर सेना रुकी हुई है असहाय अवस्था में। जामवंत ने पवन पुत्र को उनके बल का ध्यान दिलाया है। वायुपुत्र को प्रणाम, वायुपुत्र को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम। हे अंजनी नंदन, राम काज लगे तब अवतारा। आपका तो अवतार ही प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। बजरंगबली अपने स्वरूप को याद करते हैं और बिना किसी विश्राम के, ये बजरंगबली की विशेषता है, कभी भी विश्राम नहीं करते। ब्रेक नहीं चाहिए। और विशेष करके जब प्रभु कार्य सामने हो, इसलिए किष्किंधा कांड के तुरंत पश्चात गोस्वामी जी ने बिना दोहे का विश्राम लिए हुए सुंदर कांड को प्रारंभ किया। बंधुओं, एक बार फिर से सभी लोग प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए, सुने हनुमंत हृदय मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं या नहीं ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भारत में रह रहा है, जो सनातन धर्म के संस्कारों से संस्कारित है, वो चाहे राम की पूजा करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे शिव की करे, बजरंगबली तो सबके प्रिय हैं, सबके आराध्य हैं, सबके गुरुदेव हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि मंगलवार को व्रत रखने के अलावा, श्री हनुमान जी का भोग लगाने के अलावा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा थोड़ा सा हम हनुमान जी से कुछ सीखें। सुंदर कांड का मतलब है हम हनुमान जी के गुणों को अगर थोड़ा सा भी स्पर्श कर सकें, बंधु, हमारा भी जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारे जीवन का कांड सुंदर कांड बन जाएगा। अगर अपने जीवन के कांड को सुंदर कांड बनाना है, जामवंत के वचनों को सुना है हनुमंत लाल ने। और बंधुओं, एक बात और बताऊं, जो हनुमान जी का भक्त होगा ना, वो कभी कमजोर नहीं होगा। अपने बल को भले ही भूल गया हो, लेकिन सावधान, बल का याद आने के बाद अभिमान नहीं होना चाहिए। जब हनुमान जी के चरित्र का शुभारंभ करते हैं, हनुमान जी को जामवंत के वचन, जामवंत की प्रेरणा बहुत अच्छी लगी। और अब राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बंधु, एक एक अक्षर सुनिएगा और हनुमान जी महाराज से प्रसाद मांगिए, प्रभु आपका ये गुण हमारे अंदर भी आत्मसात हो जाए। तब लगी मोही
आज मन हर्ष विशेषी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पर्वताकार रूप धारण किया है बजरंगबली ने, और उनके सामने पूरी बानर सेना छोटे छोटे गुड्डों की तरह दिखाई दे रही है। इस संपूर्ण बानर सेना का बजरंगबली के सामने कोई मूल्य नहीं है बल के सामने। लेकिन हनुमंत लाल संत शिरोमणि है, और मैंने संतों का एक लक्षण बताया था जो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि सकल मान प्रद आप अमानी। जो सबको सम्मान दे लेकिन स्वयं सम्मान का भूखा न हो। भरत प्राण सम प्रिय मोहि प्राणी। हे भरत, वह प्राणी मुझको प्राणों के समान प्रिय है। हनुमान जी को मान की कोई चिंता नहीं। अगर हनुमान जी चाहते, हनुमान जी को पूरा विश्वास है कि मैं भगवती जानकी का पता लगा करके ही लौटूंगा। ऐसा कोई असंभव कार्य है ही नहीं जो बजरंगबली न कर सकें। हनुमान जी चाहते तो वानर सेना से ये कह सकते थे, आप लोग जाइएगा, महाराज सुग्रीव से कह देना हनुमान जानकी का पता लगाने के लिए गए हैं। लेकिन नहीं, हनुमान जी इस श्रेय को स्वयं लेना नहीं चाहते। सारी वानर सेना साथ में आई है ना, सारी वानर सेना को ये श्रेय मिले कि वानर सेना ने भगवती जानकी का पता लगाया। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, हे वानरों, तब लगे मोहि परिख्यो भाई। तुम लोग यहां पर रह करके ही मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना। मुझे मालूम है तुम में से कोई ऐसा वीर नहीं है जो सागर के पार जाए। और बंधुओं, हनुमान जी को यह भी मालूम है कि सागर पार करते समय अथवा लंका में जाकर के अगर हनुमान जी के ऊपर कोई आपत्ति भी आई तो कोई वीर सहायता करने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी हनुमान जी कहते हैं, आप सब लोग यहीं पर रुक करके मेरी प्रतीक्षा कीजिए। और मुझको मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी प्रतीक्षा करने में यहां आपको कष्ट होगा, क्योंकि जो जीवनदायी चीज है जल, वो जल भी यहां उपलब्ध नहीं है। सामने सागर है लेकिन पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन जैसे भी हो, सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक प्रतीक्षा करें? बोले जब लगे आवहूं। मेघ गर्जना करते हुए बजरंगबली, हे वानरों, जब तक मैं लौट करके न आ जाऊं, जब लगे आवहूं सीता ही देखी। वानरों ने कहा, अगर कहीं भगवती जानकी का पता लगा करके आप नहीं आ पाए तो बंधुओं, एक सूत्र अपने जीवन के लिए, अपने जीवन भर के लिए इस सूत्र को नोट कर लें। होहि काज मोहि हरस विशेषी। हनुमान जी ने सूत्र दिया, जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम चलते हैं, अगर मन में पहले से ही संशय है, संदेह है, निराशा है, तो कार्य के होने में संदेह है। लेकिन हनुमान जी के अंदर तो इस समय उत्साह का स्रोत फूटा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता है, अत्यंत हर्ष है।
इसलिए मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं, कार्य पूरा होगा, भगवती जानकी का पता मिलेगा, दर्शन होंगे और मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा। किसी भी कार्य को करते समय आशावादी दृष्टिकोण, मन में हर्ष, अगर ये काम हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या पहले से सोच समझ लेना चाहिए। लेकिन जब भी किसी कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, प्रसन्नता के साथ, ओज के साथ, उत्साह के साथ, और उसके बाद हनुमान जी का जो विनय भाव है वो देखिए। इतने बड़े पर्वताकार हनुमान जी और छोटे छोटे से बानर सेना वहां रेंगती हुई, हनुमान जी ने इसके बाद भी कोई अभिमान नहीं, सारे बानर भालुओं को बजरंगबली ने अस कही नाई सवन कह माता चले हरसि धरे रघुनाथा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे बानर भालुओं को बजरंगबली ने प्रणाम किया है सिर झुका करके। बंधुओं, जो जब भी कोई बड़ा काम करने के लिए चले, मन में अहंकार न हो, विनय होगी तो कार्य पूरा होगा। यथा न वही बुध विद्या पाए, और हनुमान जी महाराज विद्या के सागर हैं। सबको प्रणाम किया और चले हरसि, अभी जमीन पर खड़े हैं हनुमान जी, सागर तट पर हैं। बंधुओं, जिन लोगों ने रामेश्वरम के दर्शन किए होंगे, उनको वो पर्वत श्रृंखला भी दर्शन किए होंगे, जहां से हनुमान जी ने अपनी उड़ान भरी थी। चले हरसि हिय धरे रघुनाथा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। हनुमान जी हमेशा प्रभु को अपने हृदय में धारण करते हैं। हम हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें भले ही, लेकिन जब भी किसी विशिष्ट कार्य को आरंभ करें या जब भी कोई हमारे सामने समस्या आए, बार बार प्रभु का स्मरण। हनुमान जी ने पहली बार श्री राम का स्मरण नहीं किया, श्री राम का स्मरण तो निरंतर करते हैं, लेकिन जब चले तो चले हरसि हिय धरे रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण किया। हे प्रभु, आज्ञा लेकर आपकी शुरू करो यह काज, और राखेंगे प्रभु जी अवश्य जा सेवक की लाज। हे रघुनाथ, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्राण प्रियतम, आपकी आज्ञा से ही चला हूं, आप जो करवा रहे हैं वही कर रहा हूं। तो कार्य में व्यवधान होते रहें, लेकिन कार्य के पूरा होने में कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए चले हरसि हिय, एक बार फिर से प्रभु श्री राम का स्मरण किया, धरे रघुनाथा, और उसके बाद अरे सिंधु तीर एक भूधर कौतुक कूदी चढ़े उतारू पर, कौतुक कूदी चढ़े उतारू पर। समुद्र के किनारे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब इतने पर्वताकार हनुमान जी को
रोकने के लिए बेसमेंट भी तो चाहिए, नींव भी तो चाहिए जहां हनुमान जी टिक सकें। हनुमान जी ने एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत देखा, कौतुक कूदे। हनुमान जी ने कौतुक में, अनायासी खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर छलांग लगाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नीचे से सारा वानर समाज जोर जोर से करतल ध्वनि करता हुआ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बजरंगबली की जय। या झांकी का दर्शन कीजिए प्रभु। ऊपर पर्वत के ऊपर शिखर पर बजरंगबली छलांग लगाने की तैयार, लेकिन अभी भी अरे बार बार रघुबीर समारी तर के उपवन तनय बल भारी तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार फिर से प्रभु का स्मरण, श्री राम का स्मरण करते हुए बजरंगबली ने तर के उछाल लगाई है बहुत जोर से। पवन तनय बल भारी, उस अतुलनीय बल के साथ बजरंगबली ने, और जैसे ही छलांग लगाई, सीता की खोज के अन्वेषण का यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, यह अभियान प्रारंभ हुआ। और बजरंगबली ने जैसे ही छलांग लगाई, सारे वानर बालुओं ने फिर से जय घोष किया, बोलिए बजरंगबली की जय। बोलो बजरंगबली की जय। और जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंता जेहि गिरि चरण दे हनुमंता। जिस पर्वत के ऊपर से बजरंगबली उछले, वो पर्वत का अभी भी एक अवशेष शेष है, लेकिन जहां से उन्होंने पूरे ओज के साथ छलांग भरी, गए चले सुगा पाताल तुरंता तुरंत नींव हिल गई। पर्वत के आसपास का पूरा क्षेत्र पाताल में समा गया। और एक बार फिर से बंधुओं वानरों ने जय घोष किया है, बोलिए मारुति नंदन बजरंगबली की जय। और अब यहां से सारे वानर भालू देखते हुए बजरंगबली का अभियान प्रारंभ हुआ। जिमे अमोघ रघुपति करे एही भांति चले ओ हनुमान, एही भांति चले ओ हनुमान। इस मिसाइल की स्पीड क्या है, कोई पता नहीं लगा सकता। वानर भालू देखते हुए और बजरंगबली ने जैसे ही छलांग भरी, जैसे श्री राम का अमोघ बाण चला हो, चारों ओर से बादल फट गए, गर्जना होने लगी और बजरंगबली ने समुद्र के ऊपर से छलांग लगाई है। जे में अमोघ रघुपति कर बाना। अमोघ, अब इस बाण को, अब इस बजरंगबली के वेग को सहने वाला विश्व में क्या त्रैलोक्य में कोई नहीं है। जल निधि रघुपति दूत विचारी।
बंधुओं, एक अंतर कथा आती है। जिस समय देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से, पहले ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्वत उड़ते थे, कुछ पर्वतों में पंख होते थे। हो सकता है आज के लोग विश्वास न करें, लेकिन बंधु हमें तो अपने शास्त्रों के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो जब पुनरावृत्ति होती है तब हमको विश्वास करना पड़ता है। उड़ने का मतलब ऊपर उठना, नीचे जाना, ये पर्वतों की गति रहती थी। इससे कभी कभी पर्वतों की गिरने से भारी जनहानि भी होती थी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंखों को काट दिया, पर्वतों के पंखों को काट दिया। ये स्वर्ण का पर्वत है मैनाक, पर्वतराज घबरा गया, वायु देवता के पास गया, रक्षा कीजिए देवराज इंद्र के वज्र से। और बंधुओं, वायु देवता ने संरक्षण दिया है। इस स्वर्ण पर्वत है मैनाक, इसको संरक्षण दिया, आश्वासन दिया और कहा कि इंद्र के वज्र से बचने का एक ही उपाय है, समुद्र के नीचे जाकर के छिप जाओ। और बंधुओं, यह मैनाक पर्वत तब से सुप्त अवस्था में समुद्र के अंदर ही पड़ा हुआ है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, समुद्र ने विचार किया, प्रभु श्री राम के दूत राम के काम के लिए जा रहे हैं और बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। मैनाक पर्वत से समुद्र ने कहा कि मैनाक, तुम्हारा तो बल भी बहुत है, तुम्हारा आकार भी बहुत है, स्वर्ण के हो, थोड़ा सा इस समुद्र से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठो, जिससे बजरंगबली की थकावट दूर हो जाए। बजरंगबली इतनी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। ते मैनाक होई समहारी, थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को विश्राम करने का अवसर दो। स्वर्ण पर्वत मैनाक समुद्र से ऊपर उठते हुए हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं। अचानक समुद्र के बीच में से चमकता हुआ सोने का पर्वत मैनाक ऊपर उठा, बजरंगबली के रेंज में आया, बजरंगबली की ऊंचाई तक उठ करके प्रणाम करके कहा मैनाक ने, हे रामदूत, हे आंजनेय, हे वायुपुत्र, तुम्हारे पिता का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है और मेरा बड़ा अहोभाग्य हुआ कि आप रामकाज करने के लिए जा रहे हैं। अगर थोड़े से आपके श्री चरण, प्रभु के दूत के श्री चरण मेरे भी ऊपर पड़ जाएं, थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि इसके आगे अब कहीं कोई पूरे 100 योजन तक विश्राम करने का स्थान नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने क्या किया? अहंकार नहीं, हनुमान ते ही परसा, बजरंगबली ने उनको स्पर्श किया, प्रणाम किया। कर पुनि कीन प्रणाम, हनुमान ते ही परसा, कर हाथ से पहले स्पर्श किया और उसके बाद प्रणाम किया। आप वायु देवता के संरक्षण में हैं, मेरे लिए पिता तुल्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने जो मुझको विश्राम करने के लिए स्थान दिया है, प्रस्ताव दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम,
सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय बंधु बजरंगबली ने धन्यवाद सहित मैनाक पर्वत को प्रणाम करके कहा, प्रभु श्री राम के कार्य से निकला हूं और जब तक प्रभु का कार्य नहीं हो जाएगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। बंधुओं, इस शब्द को भी, इस पंक्ति को भी अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, सुंदरकांड में आगे काम आने वाली है। हनुमान जी ने कहा, मोह कहाँ विश्राम, जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। और श्री राम का कार्य क्या है? सीता की खोज। जब तक भगवती जानकी का दर्शन नहीं कर लूंगा, मैंने सौगंध ली है, मैंने संकल्प किया है कि मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। इस पंक्ति को बंधु अंडरलाइन करके रखिएगा, आगे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। बजरंगबली की यात्रा आगे बढ़ती हुई, और ये यात्रा तो बंधुओं बहुत लंबी है, हमारी यात्रा का समय पूरा हुआ। बोलिए बजरंगबली की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।